तो गाइस पहले अगर हम लोग टेबल बनाएं कॉपर हम लोग क्लासिफिकेशन पहले क्लाइमेट की करें। उससे पहले अगर हम लोग ग्लोबली अगर जोन्स को फर्दर क्लासीफाई कर दें तो फिर हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो जैसे कि हमारी ये धरती है, तो धरती में बीच से निकलता है इक्वेटर। और जैसे कि हमें पता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर वाले रीजन के अंदर। तो इसलिए ये एरिया थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग का एरिया थोड़ा गर्म होता है, स्टार्टिंग में ये एरिया गर्म लगता है। और फिर हम लोग जैसे ही धीमे धीमे ऊपर चलते जाते हैं यहाँ पे, या फिर नीचे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली सन पड़ रही है, तो यही यहाँ पे कैसा ही रीजन है, हॉट है। और धीमे धीमे अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो फिर टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर होने लगता है कम, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर रहता है हाई। और यहाँ पे अब ये मत सोचिए कि आप लोग कि एकदम से टेम्परेचर क्या हो गया, एकदम से यहाँ पे अगर 50 डिग्री भी है, मान चलिए कि यहाँ 50 डिग्री है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ पे एकदम से सीधे 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं होने वाली यहाँ पे, बल्कि इसकी जगह पे होगा क्या कि यहाँ पे थोड़ा जैसे 50 है कहो 40 हो जाए, फिर 39 हो जाए। और फिर जब हम लोग एंड में आएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, आर्कटिक जोन के अंदर, ये ऊपर लास्ट वाला क्या होता है, आर्कटिक जोन होता है। तो ये आर्कटिक जोन में हम लोग जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल नेगेटिव चला जाता है। तो यहाँ पे रहती है ठंडक बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि केवल एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये नहीं कि भैया, जैसे अगर वही मैंने बताया कि 50 से अब यहाँ पे अगर मान चलिए 30 भी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जीरो नहीं हो जाता है। तो थोड़ा इधर पे जैसे कि बीच वाला एरिया रहा, तो ये वाला एरिया हुआ, ये वाला हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा बीच वाला टेम्परेचर रहता है। जैसे कि अगर आप लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें, इंडिया यहाँ कहीं पे लाई करता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे लाई करता है तो फिर जैसे कि साउथ इंडिया में तो ज़्यादातर देखिए मान चलिए गर्मी रहती है वहाँ पे। पर अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक ऐसा क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, गर्मी में दम भर के बहुत भयंकर। उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, दम भर के गर्मी होती है, 50 डिग्री तक पहुंच चुका है टेम्परेचर। एक बार गर्मी में झुलस गए थे बहुत भयंकर। और ठंड की बात करें तो ठंड भी भैया बहुत कर रही होती है, 8 डिग्री 7 डिग्री, इवन कि अभी परसों नरसों 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया था। तो फिर ये वाला एरिया जो होता है तो ये बीच वाला होता है। तो यहाँ पे कभी ठंड भी आती है कभी गर्मी आती है, तो एक तरीके से एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे ऐसा रहता है। और यहाँ पे हम लोग एवरेज टेम्परेचर को ही कंसिडर करके चलेंगे कि भैया, तो अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और कई बार ये भी होता है कम भी हो जाता है, यहाँ पे बढ़ भी जाता है। तो फिर हम लोग जो टेम्परेचर वाली चीज़ें होती हैं, जो ब्राइडर लेवल पर चीज़ें देखते हैं, तो हम लोग चीज़ों को एवरेज लेके देखते हैं। वरना ये मत समझने लगना कि भैया यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दियो तो बिल्कुल 40 है तो बिल्कुल 40 ही रहेगा। ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती है ज्योग्राफी के अंदर, एक एवरेज लेके चलना पड़ता है कि एवरेज तौर पर यहाँ पे इतना टेम्परेचर रहता है। तो फिर फर्दर मैं क्लासीफाई करूंगी टेबल को, उससे पहले मैंने आपको समझा दिया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कैसे कौन कौन से जोन होते हैं और कौन कौन से कैसे कैसे टेम्परेचर ग्रेजुअली डाउन करता है या अप करता है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर ही लिए, ठीक है। तो हेलो गाइस, तो ये रही अपनी टेबल जो कि आपको दिख रही है। पहले मैं अपनी वो फोटो है वो नीचे का लेता हूँ ताकि आपको समझा दूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल के बारे में। तो ट्रॉपिकल के बारे में हम लोग बात करें, ए से हमें नोट किया गया ट्रॉपिकल, और इसको समझ लेते हैं। तो अब ये है भैया बीच वाली स्थिति, यहाँ पे गर्मी भैया ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है, तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो कोल्डेस्ट मंथ में भी कितना रहेगा, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने वाला है। और इससे ज़्यादा ही रहेगा, मतलब कम नहीं जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग रहते हैं कहाँ पे, अफ्रीका वगैरह का मौसम रहता है। तो फिर अगर हम लोग बात करें, चाहे एवरेज टेम्परेचर आप जितना भी कर लीजिए, 18 डिग्री से ऊपर ही रहने वाला है, 18 डिग्री के नीचे नहीं जाएगा यहाँ पे। अफ्रीका की बात कर रहा हूँ तो, क्योंकि वो बीच में पड़ता है, इक्वेटर के पास में पड़ता है, और ऊपर की साइड पे चले आइए। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, तो ट्रॉपिकल का एवरेज बता रहा हूँ मैं कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं वहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री होता है। ये बीच वाली स्थिति है, धरती की बीच वाली। अभी मैंने ट्रॉपिकल आपको मैप बना के दिखाया था, तो उसमें 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, उससे नीचे नहीं जाता है। और ड्राई क्लाइमेट के अंदर अगर हम लोग बात करें, बी, इसको बी से रिप्रेजेंट किया गया है, किससे, बी से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पोटेंशियल एवोपरेशन है, एवोपरेशन तो होती है, भाप वगैरह तो बनती है, पर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का कोई सीन नहीं होता, इतनी बारिश वगैरह नहीं होती है। और सी से हम लोग बात करेंगे, सी से वार्म टेम्परेट है। तो अगर एक बात ध्यान रखना कि भैया, जब अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि जब भी हम लोग एक क्लाइमेटिक जोन से दूसरे क्लाइमेटिक जोन में जाते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेट और ट्रॉपिकल की, तो एकदम से सीजन चेंज नहीं हो जाते, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे हमने ये देखा यहाँ पे, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ
month of the climate's year is higher than -3 डिग्री सेंटीग्रेड बट बिलो 80 डिग्री। यानी कि अब यहाँ पे अब भैया हम लोग टेम्परेट जोन में चले गए हैं यहाँ पे यानी कि हम लोग बात करें ऐसे इलाके के अंदर थोड़ी ठंड होती है तो 18 डिग्री से तो कम रहेगा पर -3 डिग्री से ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। और एक एवरेज टेम्परेचर लेके चलेंगे धीमे धीमे। अब हम लोग ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो बीच वाला जो स्तर था वो खत्म होता चला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि भैया जो टेम्परेचर है वो कम ही होता चला जाएगा। अब क्योंकि हम लोग टेम्परेट में चले गए तो टेम्परेट के बाद अब अगर हम लोग ऊपर और जाएंगे तो फिर हमें कोल्ड स्नो और फॉरेस्ट क्लाइमेट देखेंगे। तो अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो ठंडीला इलाका होता है तो यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ हमेशा माइनस के नीचे ही रहने वाला है और ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। और बस यही है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री और बिलो, उसकी नीचे ही जाने वाला है, ऊपर नहीं उठेगा। और फिर इसके बाद भैया लास्ट में कोल्ड क्लाइमेट्स की बात करें तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा ऊंचाई होती चली जाती है तो फिर जितनी ऊंचाई ऊंचाई हमें पता है होती चली जाएगी और उतनी फिर हमें उधर पे ठंड देखने को मिलेगी। तो एवरेज टेम्परेचर हम लोग बात करें सभी महीनों के लिए कितना रहने वाला है, बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने वाला है, यानी कि ठंडी ठंड पड़ने वाली है इन इलाकों के अंदर। तो ये अपना क्लाइमेटिक ग्रुप मतलब जो क्लासिफिकेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। और व्हाइट बोर्ड में ये बन नहीं पा रहा था पूरा क्योंकि पूरा बताने में थोड़ा क्लियर बन जाता पर्सपेक्शन। और इसलिए मैंने एनसीईआरटी से क्रॉप की इमेज रियल फिर मैंने लेक्चर कंप्लीट किया। और उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कैसे क्लासिफिकेशन होगी कि ए वाले में देखेंगे थोड़ा गर्म रहने वाला है और अगर ठंडी की बात करेंगे तो 18 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा। ड्राई क्लाइमेट में भैया प्रेसिपिटेशन का बारिश का सीन बनने वाला नहीं है। वार्म में भैया -3 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में रहने वाला है, एवरेज रहने वाला है। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट में तो एवरेज -3 के पास में ही रहने वाला है और इसके नीचे ही रहने वाला है। और कोल्ड क्लाइमेट्स में तो हमने देखा ठंड रहने वाली है। और जितने भी महीने हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रहने वाले हैं, जैसे कि ठंडी इलाके बहुत ज़्यादा हो तो फिर वैसी सीन बनने वाला है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको आइडिया।